एक समय की बात है जब धरती पर जल का संकट था और सभी जीव जंतु और मानव प्यास से व्याकुल थे। देवता इस समस्या का हल निकालने के लिए चिंतित थे। तब ब्रह्मा जी ने एक सुझाव दिया, हमें गंगा को धरती पर लाना होगा ताकि सभी को जल मिल सके। लेकिन गंगा, जो स्वर्ग की नदियों में बहती थी, इतनी ऊंची थी कि उसकी धारा को धरती पर लाना संभव नहीं था। ऐसे में भगवान शिव का नाम लिया गया। सभी ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह गंगा को धरती पर लाने का प्रयास करें। भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपने जटाओं में समेटने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने ध्यान लगाया और गंगा को अपनी ओर आकर्षित किया। गंगा का प्रवाह इतना तीव्र था कि उसका वेग जब धरती की ओर आया तो धरती से टकराने पर विनाश की संभावना थी। इसलिए भगवान शिव ने अपने जटाओं में गंगा को समाहित किया। जब गंगा ने भगवान शिव की जटाओं में प्रवेश किया तो उनका तेज प्रवाह कम हो गया और धीरे धीरे शिव की जटाएं खुल गईं। गंगा ने धीरे धीरे धरती पर प्रवेश किया और हरितिमा और जीवन का संचार किया। इसके साथ ही गंगा ने धरती पर कई पवित्र स्थानों को जन्म दिया, जैसे हरिद्वार और काशी। इस प्रकार भगवान शिव ने गंगा को धरती पर उतारकर न केवल मानवता की प्यास बुझाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति और तपस्या से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। आज भी गंगा को मां का दर्जा प्राप्त है और उन्हें श्रद्धा भाव से जल में बहाया जाता है। इस तरह भगवान शिव और गंगा की यह अद्भुत कहानी न केवल शक्ति और संरक्षण का प्रतीक है, बल्कि जीवन और जल का पवित्र रिश्ता भी प्रकट करती है।